समय शिखर जी का विषय वर्तमान में पूरे देश और विश्व में जहां जहां जैन श्रवण संस्कृति के श्रद्धालु रह रहे हैं, सबका मन पीड़ित है, दुखी है, आंदोलित है और कईयों को तो समस्या का पता नहीं कि हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या उनके समाधान है। इन पर लोगों का ध्यान कम है। समय शिखर की बिहार में, झारखंड में हो गया, पालीताना और गिरनार गुजरात में हो गए। हमारे तीनों तीर्थ जो है वर्तमान में डिस्टर्ब है और जिस ढंग से कार्यवाही चल रही है, मुझे लगता है अभी कुछ और तीर्थों को कुछ लोग डिस्टर्ब करेंगे। ये जैन श्रमण संस्कृति पर एक सांस्कृतिक हमला है। सोची समझी साजिश के तहत बड़े दबे पांव धीरे धीरे उन चीजों को डैमेज करने की कोशिश है जिन्होंने आज से 1200 साल पहले भी दक्षिण भारत में जैन संस्कृति को विनष्ट करने का भरपूर काम किया और विनष्ट हुई भी। मैं फिलहाल कोई ऐसी कटु बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हाल फिलहाल में कह सकता हूं, पिछले कुछ समय के इतिहास में 500-600 साल में निगाह डालें तो मुगलों के, अंग्रेजों के जमाने में जो चीजें बाधित नहीं हुई वो अब बाधित हो रही है। मुझे अच्छे से याद है, दिल्ली सदर बाजार का स्थानक शाम के 4 से 5 बजे के बीच का समय था। बड़े आराम से सहजता से जयपुर के सांसद नवल किशोर शर्मा पूज्य उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के दर्शनार्थ आए थे। मैं पास में बैठा था। पुष्कर मुनि महाराज ने कहा, अरे शर्मा जी, आप तो गुजरात के गवर्नर हो और ऐसे ऐसे पालीताना में थोड़ा सा हमारे तीर्थ को कुछ लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं, आप देखना। नवल किशोर शर्मा जी ने उसको ठीक करने का काम तुरंत करवाया। गवर्नर से पावर थी, ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, काम हो गया। फिलहाल समय शिखर जी में एक दूरदृष्टि के साथ एक अभियान चलाया गया है। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री है बाबूलाल मरांडी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 2018 में उनकी वहां पर सरकार थी। वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रस्ताव उन्होंने पारित विधानसभा में करा के सेंटर को भेजा। सेंट्रल बीजेपी की सरकार थी। एक तो ये काम हुआ। दूसरा, वोट बैंकों के आधार पर देश चल रहा है। झारखंड में आदिवासी वोट बैंक ज्यादा है। अभी भी जो मुख्यमंत्री हैं सोरेन, वो भी आदिवासी समाज से हैं। आदिवासी समाज को अपने और आकर्षित करने के लिए समय शिखर जी पहाड़ के एक हिस्से पर आदिवासी देवी देवता के मंदिर का शिलान्यास अभी कुछ ही समय पहले करवाया गया है। और गांव-गांव में ये सूचना जब उस द्वारा दी गई, हमने तुम्हारे देवता का मंदिर वहां बनवा दिया है और तुम वहां जाओ, आओ करो। अब उन लोगों के वोट लेने के लिए, क्योंकि वो वर्ग आज भी पढ़ाई में थोड़ा पीछे है, थोड़ा खान पान में विचित्र प्रकार का है, आदि आदि, वो एक डिस्टर्बेंस तो ये है। और दूसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी टूरिस्ट के लिए जो स्थान की घोषणा करी, वो भी बाधा है। कई बार मैं देखता हूं कि लोग बागों को धर्म से इतना नहीं होता, घूमने का शौक होता है। कहीं घूमने का शौक नहीं होता, देवी देवताओं का शौक होता है। दोनों दृष्टि से दिक्कत खड़ी हुई है। और वहां पर देखो, सीधी सीधी बात है, आप लोगों की जनसंख्या पूरे भारतवर्ष के अनुसार बहुत अल्प है। और जब किसी सरकार के किसी खास दल को यह मालूम पड़ जाए कि इनका वोट बैंक तो परमानेंट हमारा है, तो फिर उस वोट बैंक की वैल्यू नहीं होती। और जो वोट बैंक समय समय पर आंख दिखाए, अपनी बात कहे, तो उसकी सुनाई हो जाती है। तो आज यही स्थिति हो रही कि वहां डिस्टर्बेंस है। अब देखो, सीधी बात है,
हमारे 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर वहां पर्वत पे साधना करके, संधारा करके उन्होंने परम पद निर्माण मुक्ति की प्राप्ति करी। है हमारा इतिहास है, हमारा मन है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, और बड़ी श्रद्धा से लोग बाग वहां पर जाते रहे हैं। अब वर्तमान समय में कुछ लोग नई नई बातें कहते हैं कि हमारे में ये कमी है कि हम जूते चप्पल लेके जाने, हम खाना खाने लग गए। वो विषय अलग है। और रही बात जैनों में मतभेद की, मैं समझता हूं बाह्य कुछ क्रियाओं को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम प्रोग्राम पर संपूर्ण समाज एक्टिव हो जाता है। और उसी का परिणाम है कि पूरे देश के वीडियो आ रहे हैं आपके मोबाइलों तक। अब देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या में जैन लोग बाहर आ रहे हैं, और देश की संसद और राज्यसभा में एक हफ्ते में 6-7 सांसदों ने आवाज उठाई जो विभिन्न राजनीतिक दलों के थे, लेकिन एक भी केंद्रीय मंत्री का आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अब वो अंदर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको गंभीरता से ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र में एकमात्र माध्यम बचता है अपने दुख को कहना, अनशन के द्वारा, धरने के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, पत्रों के द्वारा, सोशल मीडियम के द्वारा अनेक तरह से हमें प्रयास करने चाहिए, और हम कर रहे हैं। मैं आपको अपने मन की बात बताऊं, मैं जल्दी इमोशनल नहीं होता, मजबूत भी हूं। इमोशंस तो हर व्यक्ति में कम ज्यादा होते हैं। पिछले 10-12 दिनों में सम्मेद शिखर के विषय में 2 बार मेरी आंखों में आंसू आया। बताओ, कल्पना करो, मेरा क्या लेना देना। मैं कभी गया नहीं, लेकिन ये मानता हूं कि मैं बेशक स्थानकवासी साधु हूं, लेकिन धर्म दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से उस स्थान का महत्व हमारा है, और वो अधिकार हमारे को मिलना चाहिए। लोगों को तकलीफ क्या है, जिस दल को हमने बहुमत दिलवाया, तन मन धन लगाया, नोट वोट सपोर्ट दिया, उस दल की सरकार के दौरान हमारे को पीड़ा मिल रही है। मेरे मन में पीड़ा यही आती है, यार शांति प्रिय समाज है, अहिंसक समाज है, एक दल विशेष को सहयोग करने वाला वर्ग है, और चैरिटी दुनिया भर का हमारा समाज करता है, ये ना मिल रहा है हमारे। तो मन को बड़ी तकलीफ होती है। मैं आप सबसे एक ही बात कहूंगा, जितना बन पाए, जैसे भी बन पाए, आप लोग जो है अपना प्रोटेस्ट करें, विरोध करें। राजनीतिक से फिलहाल सब ऊपर उठ जाए, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कुछ नहीं। ये कहो कि पहले हमारी डिमांड को पूरा करो। वोट देने का अधिकार सबका है, कोई कहीं किसी को दो, से क्या फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार हमारे को जागरूक रहना है। और संजय जैन जी और रुचि जैन दोनों ऋषभ विहार जैन मंदिर जैन स्थानक के बैक पर जो मेन रोड है, जहाँ से मेट्रो गुजरती है, उस रोड पर बैठे हैं, और रोड को जाम भी किया जा रहा है। पुलिस वहां पर धमकियां भी दे रही है, डरा भी रही है, तो FIR पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं। लेकिन हमारे को काम करना है। दिल्ली NCR के जैन सुबह दोपहर शाम जब जिसको अनुकूलता हो, घंटा 2 घंटा वहां जाएं, बैठें। उपस्थिति का, भीड़ तंत्र का लोकतंत्र में बड़ा प्रभाव होता है, भीड़ का बड़ा महत्व है। आप मैं तो अपने WhatsApp से मैसेज फॉरवर्ड करके बहुत बड़ी जैन शासन की सेवा कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उपस्थिति का बड़ा महत्व है। आज संपूर्ण जैन समाज ने आह्वान किया है, दिन में 1 बजे इंडिया गेट पहुंचो, और राष्ट्रपति भवन वहां से 1.5 किलोमीटर विजय चौक वहां पहुंचो, और बीच में जहां पुलिस रोक ले उनके उच्च अधिकारियों को मेमोरेंडम सौंप करके अपने अपने घर वापस जाओ। हमें किसी संघर्ष नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, लेकिन अपनी आवाज को मजबूती के साथ हमारे को उठाना है। तो इस प्रकार सम्मेद शिखर की वेदना आपको, हमारे को, सबको बराबर है, और इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा करना है, योगदान अवश्य में प्रदान करना है। मैं